नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के ब्रेकआउट भी हुआ है, जिस ब्रेकआउट के बाद मैं कुछ यहाँ पे डिसीजन लेने वाला हूँ। तो किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, किस तरीके से वहाँ पे मेरा डिसीजन बनेगा, वो सारे पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है। टाटा ग्रुप के एक मतलब अच्छा खासा कंपनी है। मैं जरूर कहूंगा टाटा पावर के बारे में, क्योंकि टाटा पावर जैसे कंपनी शानदार तरीके से ग्रोथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि टाटा पावर जिस तरीके से जर्नी दिखा रहे हैं, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, बहुत दिनों के यहाँ मतलब तेजी होने के बाद, यहाँ पे रेंज बनने के बाद, फाइनली ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद, बहुत दिनों के बाद कंपनी फाइनली टारगेट को अचीव किया। उसके बाद देखिए, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केट हुआ, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद और एक हैंडल पैटर्न बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से रेंज क्रिएट किया है। जिस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा धमाका दिखने को मिलेगा। तो देखिए, छोटा मोटा एक रेंज क्रिएट हो रहा है। अगर टोटल में आपके यहाँ पे मेजरमेंट करूँ, तो इस लेवल तक मैंने आपको क्यों लिया, क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो लो किया था इस जगह तक मतलब क्या है, 370 रुपीज के आसपास, 370.85 रुपीज के आसपास इस लेवल तक आने का कोशिश किया। और इसी लेवल तक यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे कप के बाद हैंडल बटन क्रिएट हुआ, और उसके बाद और एक हैंडल बटन क्रिएट होने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो जो सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है, और उसी बेसिस में मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल अपडेट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है टाटा पावर के ऊपर जिस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब डेटा देखने को मिला, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि टारगेट अचीव होने से मतलब अचीव होगा वो नहीं होगा, वो तो अलग बात है। क्या सही में एंट्री लेना सही बात होगा? देखिए, एक अपडेट मैं आपके सामने सबसे पहले शेयर करूंगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेप्ट्स बिड्स फॉर द मल्टीपल टोनर। आप देख सकते हैं, मल्टीपल टोनर बॉन्ड्स मतलब कंपनी क्या कर रहा है, अलग अलग बॉन्ड्स यहाँ पे इशू करने जा रहा है। देखिए, बॉन्ड्स क्यों इशू किया जाता है, पहली बात एक समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बॉन्ड इशू किया जाता है तो 7-7.5% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट देकर बॉन्ड को इशू किया जाता है। मतलब आप इस बॉन्ड के, कंपनी के बॉन्ड के ऊपर आप पैसा लगाएंगे, मतलब बॉन्ड्स को खरीदारी करेंगे, तो आपको 7.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी इस तरीके से बॉन्ड्स क्यों इशू करता है, क्योंकि देखिए, अगर बैंक खुद कंपनी अगर खुद बैंक से लोन ले तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। ये पहली बात है। दूसरी बात, बैंक को देखिए टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। मगर बॉन्ड्स में क्या होगा, मान के चलिए आपको 7.5% के हिसाब से आपको 10 साल के बॉन्ड इश्यू किया गया है। तो 10 साल पहले तो आप बॉन्ड को विद्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो 10 साल के बाद आपको 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उतने दिन तो कंपनी खुद आप ही के पैसे से बिजनेस कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो एक साथ आप जब जब विथड्रॉ होगा तब आपको पैसा मिलेगा। तो मगर बैंक में तो ऐसे नहीं होगा। बैंक में क्या होगा, हर सालों में, हर मंथ में, हर क्वार्टर में जो जिस तरीके से रूल्स होगा उसी तरीके से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यही सारे कारण की वजह से टाटा पावर ने क्या किया, बहुत सारे बॉन्ड्स इशू करने जा रहा है। और बहुत सारे बॉन्ड्स इसीलिए इशू कर रहा है क्योंकि इसका टारगेट भी यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से और भी काम करना, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से और भी ग्रोथ करना। तो ये सारे कारण की वजह से टाटा जो पावर है वो लगातार एक ग्रोथ करने का तैयारी कर रहा है। तो क्योंकि मुझे पहले ही मैं आपको मेंशन किया था कि टाटा पावर का जो मार्केट शेयर है वो बहुत स्ट्रांगली मार्केट शेयर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, 3.36% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है कंपनी। और बेसिकली कंपनी की जो काम हो रहा है वो थर्मल पावर डिस्ट्रीब्यूशन 51%। एक टाइम इस थर्मल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 70 to 80% का कंपनी का पावर जनरेट हो रहा था। अभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी का पावर जनरेशन 27% हो चुके हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 19% हो चुके हैं, एंड अदर्स के ऊपर अराउंड 0.65 के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल हर चीज़ों को आपको समझने में, देखने में एक एक आसानी हुआ है। जो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, रेलवे कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला कुछ दिनों से, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ। देखिए, इस तरीके से तो चलता रहता है। कभी कभी जर्नी अच्छा होगा जब गुड न्यूज़ आएगा, कभी कभी गिरावट का माहौल भी दिखेगा, बैड न्यूज़ आएगा। तो कंपनीज के ऊपर फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है वो एक बार देख लेते हैं।
पहली बात कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की जो पी रेशियो है, अगर मैं कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू एकदम हाई लेवल में है, आज तक की टॉप लेवल में है। उसी तरीके से अगर मैं इसका पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे पी रेशियो भी टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है कि टॉप लेवल से क्या और भी ऊपर जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो को देखना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो को देखूँ तो कंपनी के पी रेशियो हाई तो है, मगर उतना ज़्यादा हाई नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। साथ ही साथ बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो 37.6% के आसपास बुक वैल्यू के हिसाब से देखने को मिला। आरओसी आरओई दोनों ही 13% के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो शानदार तरीके से होल्डिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, आज नहीं तो कल कंपनी को ओएफएस लेके आना पड़ेगा, मतलब ऑफर फर्स्ट सेल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 86% जो होल्डिंग्स है, इस होल्डिंग्स में कंपनी को बाकी 75% से ज़्यादा जो होल्डिंग्स है उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे इसको बेचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है, कंपनी में जर्नी हो सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि एनुअली जो इनकम है बहुत शानदार तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था टाटा पावर के ऊपर कि आईआरएफसी भी सेम टू सेम, आईआरएफसी टू इशू 10 ईयर्स बॉन्ड, और वो भी देखिए बैंक का सेस, मतलब बैंक बता रहा है कि 10 साल के बॉन्ड्स कंपनी इशू करने जा रहा है, और वो भी 25 बिलियन रुपीस का। तो कोई छोटा मोटा बॉन्ड्स इशू नहीं कर रहा है, अराउंड जो रुपीस कहा जा रहा है कि प्लान टू रेज 30 बिलियन रुपीस के आसपास। तो ओवरऑल ये जो मतलब बॉन्ड इशू किया जा रहा है, इस बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे भी 10 ईयर्स का बॉन्ड्स दिया जा रहा है। तो बेसिकली बॉन्ड्स इशू किया जाएगा, देखिए 10 साल के लिए, टाइम ऑफ पीरियड देखिए अराउंड इशू इशू साइज जो होगा, सॉरी 10 बिलियन के आसपास, और मंथ कितना रहेगा, 15 मंथ्स के आसपास। और मतलब आप देख सकते हैं आरएफसी कितना बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 10 ईयर्स के आसपास, और वो भी 5.25 के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर सामने जो बजट आ रहा है, उस बजट के दिन भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली कंपनी के ऊपर एक कप विद 100 बटन्स बने हैं, और उसी बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और शानदार तरीके से एक टारगेट को भी अचीव करेंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और जिस तरीके से रिटेस्ट कर रहा है, तो इस जगह पे मैं जरूर एक पोजीशन क्रिएट करूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना प्लीज़। मेरे ट्रेड से आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मेरा काम था आपको सिखाना, क्योंकि इस पैटर्न्स को मैं बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ। इस पैटर्न्स मेरे सबसे पसंद है पैटर्न्स है, क्योंकि इस पैटर्न्स के बेसिस में सबसे ज़्यादा मैं ट्रेड लेता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस ट्रेड लेने से पहले आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल आप बैक टेस्टिंग करके देखिए कि एक्चुअली इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में आपको कितना पोटेंशियल दे सकते हैं। तो बाकी आप किस तरीके से काम करते हैं, आप कौन सा स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली ये भी एक रेलवे सेक्टर की कंपनी है। तो इस कंपनी के मुझे एक खासियत पॉइंट देखने को मिला, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए कंपनी लगातार 2400 से लेकर 2900, 3700 और 3700, तो अलग लेवल का कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 170, 242, 256 एंड 247। तो इस तरीके से कुछ नेक्स्ट लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उसके बाद एफएस ने भी, एफएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग उठाया। जो पहले एफएस के पास 2% 2.5% के आसपास देखने को मिला था, अभी वही होल्डिंग बढ़ के हो चुके 4.5% के ऊपर। तो इन एफएस के पास जितना होल्डिंग है, उसी तरीके से देखिए डीएस के पास भी होल्डिंग ना के बराबर था। डीएस भी 1.3% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ा रहा है, आप सभी जानते हैं। जो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, तो आर्कॉन ये भी रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर काम करते हैं। और देखा जाए तो जो मतलब टेक्नोलॉजिकल जो काम है, वही काम कंपनी करता है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस को एक बार समझ लेते हैं, तो सबसे पहले कंपनीज के में अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रेवेन्यूज कहाँ से आ रहा है, रेलवे के ऊपर। और उसके बाद क्या से आ रहा है, हाईवे के ऊपर अराउंड 7.9%, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर
60%। तो रेलवे के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है कंपनी का, सबसे ज़्यादा बिजनेस रेलवे के ऊपर कर रहा है 90% के आसपास। तो यही खासियत पॉइंट कंपनी को आगे बूस्ट कर सकते हैं। बाकी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए फाइनली अभी मैं आरएफसी के ऊपर आपको दिखा रहा था, सेम टू सेम पैटर्न्स यहाँ पे बना है, कप विद हैंड पैटर्न्स। फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन भी होने के बाद कंपनी देखिए आगे बढ़ रहा है। तो देखिए एक्चुअली कंपनी का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, मगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं एंट्री लूँ तो मेरा जो टारगेट रेंज होगा बहुत छोटा हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर रिटेस्ट करे, इस लेवल को टच करे तो मैं जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मैं एंट्री लूँ तो मेरा जो टारगेट रेंज हो जाएगा वो करीबन 37% के आसपास। तो प्लीज़ इस टारगेट को देखकर आप भी ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरा जो टारगेट, जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन सिखाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही सारे डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वेंटेज नॉलेज एकेडमिक्स लिमिटेड। तो वेंटेज नॉलेज एकेडमिक्स लिमिटेड के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के ऊपर स्प्लिट का डेट मेंशन किया गया था 12 तारीख को। हर एक के बदले आपको 10 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।